हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनरक्षा अध्याय जो कि अष्टांग हृदय के सूत्रस्थान का 7वां अध्याय और बीएएमएस के सेकंड टर्म का सिलेबस भी है फर्स्ट ईयर का। तो आज हम वो देखने वाले हैं। इस चैप्टर में मेनली ओवरव्यू दिया जाए तो त्रयोपस्थम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो कि लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने दे रखी है। और इसमें सबसे पहले विषयुक्त आहार, उसके लक्षण, उसकी चिकित्सा के बारे में बताया गया है, विरुद्धाहार के बारे में बताया गया है और त्रयोपस्थम के बारे में बताया गया है। तो ये वीडियो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, जिसमें सबसे पहले मैंने विषयुक्त आहार, विष के लक्षण और उसकी चिकित्सा के बारे में ही बताया है। नेक्स्ट वीडियो की विरुद्धाहार और पदांशिक क्रम पे, और लास्ट वीडियो की त्रयोपस्थम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टार्ट करते हैं। मतलब मैं क्या करूँगी ना, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगी हर उसका, और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो बता दूँगी। राजा राजगृहासन्ने प्राणाचार्यम निवेशयेत्। तो राजा जो है उसको अपने राजगृह के पास में अपने प्राणाचार्य, मतलब कि जो राजवैद्य है, उसका निवास करना चाहिए। सर्वदा सा भवत्येवम्, अगर वो हमेशा ही वहीं रहेगा। सर्वदा प्रतिजागृवी, वो हमेशा जागरूक रहेगा तो राजा की वो हेल्प कर पाएगा, चिकित्सा कर पाएगा। अन्नपानम विषाद रक्षेण विशेषेण महीपते। तो जो अगर अन्नपान में राजा के विष मिला होगा तो उससे विशेष रूप में वो जो राजवैद्य है वो रक्षा कर पाएगा। योग क्षेमो तदायत्तो, जो राजवैद्य का योग और क्षेम यानी कि वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी है वो राजा के ही अधीन है। तदायत्तो का मतलब हुआ राजा के अधीन है। धर्माद्या या निबंधना, और धर्म आदि का मतलब जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनका जो साधन है वो भी राजा के ही अधीन है। उसके बाद अगले श्लोक में जो थर्ड श्लोक है उसमें ओदन के बारे में, विषयुक्त ओदन के बारे में बताया। ओदन का मतलब बेसिकली क्या हुआ, चावल। ओदनो विष्मान सांद्रो यात्य विस्राव अत्यमीव, मतलब कि जो विषयुक्त हमारा चावल है वो थोड़ा विस्कस सांद्र फील होगा और चिपचिपा टाइप ना, जैसे जब चावल ज़्यादा पक जाता है, बहुत ज़्यादा पक जाता है तो ऐसा चिपचिपा टाइप और गीला गीला फील होता है, तो वैसा फील होगा। चिरेण पच्यते, देर से पकता है। पक्वो भवेत् पर्युषितोपमम्, मतलब पकने के बाद भी ऐसा ताज़ी फीलिंग नहीं है कि ऐसा लगेगा बासी है। पर्युषित का मतलब वो बासी सा, स्टेल। ठीक है। मयूर कंठ तुल्य ऊष्मा, उसकी जो भाप है, ऊष्मा है, वो मयूर कंठ तुल्य है, मतलब कि जो पिकॉक का जो हमारा गला होता है ब्लूइश कलर का, ब्लूइश ग्रीनिश कलर, उसके समान होगी। और मोह मूर्छा प्रसेकृत, और उस ऊष्मा को अगर हम इनहेल कर लेंगे, उसका जो भाप निकल रहा है उसको इनहेल कर लेंगे तो उससे क्या होगा, मोह मूर्छा प्रसेक मतलब एक्सेसिव सलाइवेशन, वो सब होगा। हीयते वर्ण गंधादय, हीयते मतलब कि पुअर क्वालिटी, उसकी जो गंध और जो वर्ण है, मतलब गंधादय का मतलब गंध, वर्ण और उसका अपीयरेंस वगैरह जो भी है वो जो नॉर्मल हमारे कुक्ड राइस होते हैं उससे अलग होगा। प्लीत देते चंद्रिकाचिता, और उसके जो सरफेस उस पर चंद्रिकास, मतलब कि जैसे पानी के ऊपर जब तेल की ड्रॉपलेट्स होती है ना अलग अलग, तो उस टाइप से उसके ऊपर चंद्रिकास होंगी। अगला श्लोक जो है व्यंजन, विषयुक्त व्यंजन के बारे में बताया। व्यंजन आशु शुष्यंती ध्वाम क्वाथानी तत्र च, व्यंजन आशु शुष्यंती मतलब कि जो हमारा अगर विषुक्त भोजन है तो वो जल्दी ही सूख जाएगा, शुष्क हो जाएगा। ध्याम क्वाथन तत्र च, उसका जो क्वाथ है मतलब कि इसका जो रस है वो ध्याम मतलब कि ब्लैकिश मलिन हो जाता है जल्दी। हीन अतिरिक्त विकृता छाया दृश्यते नैव हुआ। अब जो मांस के रस पे अगर हम अपनी शैडो देखेंगे, छाया देखेंगे, तो वो हीन मतलब पुअर क्वालिटी की, अतिरिक्त बहुत सारे, विकृत मतलब डिस्टॉर्टेड दिखती है, या फिर ऐसा भी होता है नैव हुआ, छाया कभी कभी नहीं भी दिखती है। अब फेन ऊर्ध्व राजी सीमंत तंतु बुद्बुद संभवा, अब उसके सरफेस के बारे में बताया कि जो हमारा अगर विष व्यंजन है, विष मिला हुआ, उसके जो सरफेस पे क्या होता है, फेन मतलब झाग, ऊर्ध्व राजी उस पर लाइन्स अलग अलग कलर की, सीमंत मतलब वही फटे हुए जॉइंट्स टाइप होंगे, तंतु फाइबर्स, बुद्बुद बबल्स, ये सब आ सकते हैं। विच्छिन्न विरसरागा खांडवा शाकम आमिष। अब उसके बाद अगर ये जो सब्सटेंसेस बताएं जैसे रागा, खांडवा, शाकम आमिष मतलब कि मांस रस जो हो गया, इस ये क्या है, विच्छिन्न फटा फटा से दिखलाई पड़ता है। आगे क्या बताया, नीला राजी रसे ताम्र शीरे दधनी दृश्यते शावा अपीत शीत तक्रे घृते पानीयन सन्निभा, मतलब इसमें बताया है बेसिकली कि हमारा जो विषयुक्त आहार है उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो अगर हमारा कोई भी रस है, व्यंजन का रस है या मांस रस है, तो उसके ऊपर नीली लाइंस पड़ जाएंगी। दूध के ऊपर ताम्र कलर की मतलब कॉपरी, दधी के ऊपर श्याव वर्ण की मतलब ब्लैकिश कलर, अपीत शीत तकरे येलो वाइटिश कलर हमारी तकरे पर बढ़ जाएंगी। इन सब के जो नोट्स हैं वो मैंने अभी प्रोवाइड कर दिए हैं, आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। मस्तुनी स्यात कपोतभा मतलब कि कबूतर के कलर की होंगी। राजी कृष्णा तुषोदके, तुषाउदक मतलब कि कांजी का पानी जो है उसके ऊपर ब्लैक कलर की कृष्ण वर्ण की होंगी। काली मध्य संभवो शौद्रे हरित तैल अरुणोपमा, ये सब नोट्स में लिखा हुआ है। पाका फलानाम आमानाम, जो हमारे कच्चे फल हैं वो पक जाते हैं, अगर हम कच्चे फल पे विष डालते हैं तो वो जल्दी पक जाते हैं। पक्वानाम परिकोथनम, जो अगर हमारे फल पक चुके हैं तो वो सड़ जाएंगे। द्रव्याणाम आर्द्र शुष्कानाम स्याताम मलिनी विवर्णते,
तो अगर हमारा आर्द्र द्रव्य मतलब कि फ्रेश कोई द्रव्य है तो वो जल्दी ही शुष्क हो जाएगा, सूख जाएगा। स्यात्याम मलिनी विवर्णते, अगर शुष्क है तो वो जल्दी ही मलिन हो जाएगा, मतलब कि अलग वर्ण का हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। मृदूनाम कठिनानाम च भवेत् स्पर्श विपर्यय, अगर हमारा कोई सॉफ्ट सब्सटेंस है तो वो कठिन हो जाएगा और जो कठिन है वो सॉफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं आम, हमारा जो होता है वो टाइट अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो उसमें विष डाल दिया जाए तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। माल्य से स्फुटित अग्रत्वम मलिनी गंधात उद्भव, उसके बाद माला के बारे में बताया कि जो गार्लेंड्स होते हैं मतलब कि फ्लावर की जो मालाएं होती हैं वो फटी हुई फील होंगी और उनमें से जो स्मेल है मलिन गंध आएगी या फिर गंध चली जाएगी। उसके बाद ध्यान मंडलता वस्त्रे, ध्यान मंडल का मतलब क्या होगा, ब्लैक स्पॉट्स, हमारे जो कपड़े हैं उस पर ब्लैक स्पॉट्स हो जाएंगे। शदनम तंतु पक्षमणाम, तंतु का मतलब फाइबर्स और पक्षनाम का मतलब हो गया इसके जो कॉर्नर्स हैं, और शदन का मतलब झड़ने लगते हैं। तो वही अगर हमारे वस्त्रों पे किसी ने विष डाल दिया है तो उसमें क्या होगा, एक तो ब्लैक पैचेस आ जाएंगे, अलग अलग कलर, मतलब अलग अलग हमारे स्पॉट्स आ जाएंगे कपड़े पे, और उसके जो फाइबर्स और कॉर्नर्स हैं वो झड़ने लगेंगे। धातु मोतिक्त काष्ठ शमर रत्नादिशु मलाक्तता, इसमें धातु के बारे में बताया। धातु मोती, काष्ठ मतलब लकड़ी, शमर का मतलब हो गया पत्थर जो, और रत्नादिशु, रत्न, रत्न तो आपको पता ही होंगे हमारे स्टोन्स, वो क्या होंगे, मलाक्ता मतलब ब्लैकिश हो जाएंगे। उसमें स्नेह स्पर्श प्रभा हानि, उनमें स्नेह मॉइस्चर की कमी, स्पर्श प्रभा हानि हो जाएगी। सप्रभत्वम तो मणमय, मणमय का मतलब क्या हुआ, मिट्टी के जो पॉट्स हो गए जैसे घड़ा हो गया ये सब हो गया, तो उनमें अचानक से चमक आ जाएगी। आपने देखा होगा जो अगर हम अर्दन पॉट लेते हैं तो लश्टरस तो नहीं होता ना, सब कोर्स फील होता है, रफ फील होता है, लश्टरस तो नहीं फील होता, तो वो लश्टरस होने हो जाएगा एकदम से, यही बताया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद करना है। विषदाता के लक्षण, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। विशद श्रावशुष्कास्यो विलक्षो वीक्षते दिशा स्वे विपतुमान त्रस्तो भीतर स्खलति चुंबते, तो इसमें क्या बताया, जो विषदाता है श्याव शुष्कास्यो, उसका जो कलर है वो ब्लैकिश हो जाएगा, और उसका जो मुंह है, चेहरा है जो, वो थोड़ा ड्राई ड्राई और शुष्क फील होगा। विलक्षो, शाई होके वो इधर उधर दिखा, वीक्षित दिशा, स्वेद बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी। वेपथुमान, वेपथुमान मतलब कि कांपने लगेगा। त्रस्त का मतलब शिवरिंग, डरता है वो। भीतर डरता है। स्खलिति मतलब कि क्या होगा, इम्बैलेंस्ड गेट, जब वो चलेगा तो इम्बैलेंस्ड गेट रहेगी उसकी। और चुंबते मतलब बहुत ज़्यादा चंबाई लेगा। उसके बाद ये वाला जो श्लोक है, उसके बाद ये वाला जो श्लोक है अग्नि परीक्षा के नाम से आता है, इंपॉर्टेंट है। प्राप्य अन्नम सविषम त्वग अग्नि एकाव्रत, अगर हम सविष अन्न है उसको अग्नि में डालेंगे तो अग्नि की जो लौ है वो एक तरफ हो जाएगी। स्फुट्यति मतलब कि स्फुटन करने लगी, पर एकदम जैसे अगर हम डालते हैं, कुछ भी डालते हैं आग में तो चटकने नहीं लगता है, तो उस टाइप से चटकने लगेगी। शिखी कंटाब धूम, मतलब कि शिखी का क्या हुआ, मयूर, तो मयूर के कंठ के समान उसकी धुआं होगा। अर्चिन अनर्ची उग्र गंधवान, क्या होगा कि अर्ची मतलब फ्लेम्स हो भी सकती हैं, अनर्ची मतलब नहीं भी हो सकती। उग्र गंध का मतलब क्या, बैड स्मेल। उग्र गंधवान, तो बेसिकली क्या है, जब हम फूड को हम आग में डाल रहे हैं तो या तो उसकी लौ एक तरफ हो रही है, या फिर उसमें चटकन मतलब चटकने लगती है, स्फुटित होने लगती है, या फिर उसका जो धुआं है वो शिखी कंठ, मयूर के कंठ के समान होगा, या फिर क्या होगा, उसमें फायर होगी ही नहीं, लौ ही खत्म हो जाएगी, उसमें स्मेल बहुत गंदी आएगी। नेक्स्ट इसमें बताया विषैले अन्न का प्रभाव क्या होगा अलग अलग एनिमल्स या बर्ड्स पे, तो वो सब बताया। तो म्रियंते मक्षिका प्राश्य, अगर उसको मक्खी ने खा लिया, प्राश्य मतलब मक्खी ने खा लिया तो वो मर जाएगी, म्रियंते। उसके बाद काकः शाम स्वरो भवे, जो हमारा कौवा है वो शाम स्वर, उसका जो मतलब वॉइस है वो फट जाती है, शाम स्वरो भवे। रोशंती च दृष्टवेत शुभ दात्यु सारिकः, मतलब उत्क्रोशंती का मतलब क्या है, रेस्टलेस हो जाएंगे एकदम, ऐसे फड़फड़ाने टाइप्स लगेंगे। विषयुक्त अन्न को देख के फड़फड़ाने लगेंगे। कौन कौन, शूप मतलब पैरट, दात्यु मतलब आउल, और सारिका तो स्पैरो, ठीक है। हंस प्रस्खलती मतलब हंस लड़खड़ाने लगता है। ग्लानि जीवम जीवस्य जायते, मतलब एक जीवम जीव कोई पक्षी है उसको ग्लानि सैड हो जाता है वो उसको देख के। चकोरस्य अक्षी वैराग्यम, मतलब चकोर एक पक्षी बताया गया है, उसकी मैंने फोटो यहाँ पे लगाती है। उस अक्षी वैराग्यम, उसकी जो आइज़ हैं वो बेसिकली क्या होता है, रेड कलर की हो जाती है। नेक्स्ट है क्रोंचस्य स्यान मदोदय, मतलब जो क्रोंच पक्षी है, कोई क्रेन्स टाइप पक्षी होते हैं, ये आपको फोटो दिख रही होगी। स्यान मद उदय मतलब कि उनमें क्या होता है, इंटॉक्सिकेटेड फील करते हैं, मद का मतलब वही इंटॉक्सिकेटेड। उसके बाद है कपोत
परभृत, दक्ष, चक्रवाका, जहत्यसुन। कपोत का मतलब वही कबूतर, परभृत मतलब कोको एक पक्षी होता है, दक्ष मतलब मुर्गी हैन, चक्रवाक मतलब एक टाइप का डक है, वो उन सब की डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। उद्वेगम याति मार्जरः। उद्वेगम का मतलब क्या हो गया, इरिटेटेड। जो हमारी कैट है वो, उद्वेगम का क्या मतलब हो गया, इरिटेटेड। जो हमारी कैट है वो इरिटेटिव फील करती है। शक्रम मुंचति वानरा, जो हमारा वानर है वो शक्रन मुंचति मतलब कि डेफिकेशन कर देता है। उसके बाद हर्षेन मयूर, मयूर जो है वो खुश हो जाता है। और दृष्टया मंद तेजो भवेद विषम, और मयूर की मात्र दृष्टि से जो हमारे विष का प्रभाव है वो कम हो जाता है। इति अन्नम विश्व ज्ञात्वा त्यज देवम प्रयत्नतः यथा तेन विपरेद्यनपि न शूद्रन जनतवा। इसका मतलब इसका यही है, इस प्रकार इस विषाक्त अन्न का परित्याग करना चाहिए ताकि जो हमारा टाइनी क्रिएचर्स है, शुद्ध प्राणी है, वो भी ना मरे। ठीक है, मतलब उसको डिस्पोज ऑफ इस तरीके से करो कि जो हमारे बाकी प्राणी है अगर वो खा के वो भी ना मरे। ओके, सो द नेक्स्ट श्लोक है पृष्ठे तु कंडुदाह उषा ज्वर अर्ति कोट सुप्तया नख रोमच्युति शोफ से काद्या विषनाशनम। तो इसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि अगर हम विष का स्पर्श कर लेते हैं तो उसके क्या लक्षण दिखेंगे। तो इस पृष्ठे तु कंडु मतलब कि खुजली, दाह जलन, उषा वो भी जलन ही होगा मतलब एक तरीके से, ज्वर फीवर, अर्ति मतलब दर्द, स्फोट का मतलब कि ऊपर पिंपल्स टाइप पड़ जाना स्किन पे, सुप्तया मतलब नमनेस, नख रोमच्युति मतलब कि नख और हमारे जो बॉडी हेयर्स है, रोम होते हैं, वो झड़ जाते हैं, शोफ मतलब स्वेलिंग, और से काद्या विषनाशना। इसमें क्या बताया, उसके बाद नीचे चिकित्सा दी गई है कि अगर हमने स्पर्श कर लिया तो उसकी चिकित्सा क्या होगी। तो सेक आद्य का मतलब क्या है, परिसेक। परिसेक का मतलब क्या होता है, इरिगेशन टाइप कुछ एक हमारा ट्रीटमेंट होता है जो हम आगे जाके सीखेंगे। तो ये सब करना है, या फिर नीचे जो हमारे द्रव्य दिए गए हैं नीचे वाले श्लोक में, सेव्य, चंदन, पद्म के, इन सब का जो है प्रलेप। तो ये हमारी चिकित्सा दी गई है। तो बेसिकली इसमें यही बताया कि सबसे पहले लक्षण दिए गए हैं, उसके बाद चिकित्सा दी गई है। उसके बाद हमारा है, अगर हमारा मुखगत विष है, मतलब अगर हमने विषयुक्त कोई भी पदार्थ है या चावल वगैरह कुछ भी है तो हमने अगर मुख में रख लिया, उसको इंजेस्ट नहीं करा है अब तक, तो उसके क्या लक्षण होंगे। तो लाला मतलब कि लार स्राव, बहुत ज़्यादा हमारा एक्सेसिव सलाइवेशन, जीवा, ओष्ठ, जाड्यम। उसके बाद क्या होगा, जीवा हमारे जो टंग और लिप्स है उनमें जड़ता, नमनेस टाइप ही आ जाएगी। ऊषा मतलब कि बहुत ज़्यादा दाह, चिमिचिमायनम, चिमिचिमायन मतलब हमें तो पता है चीस मचना एक तरीके से, स्कॉचिंग सेंसेशन जिसको हम बोलते हैं वो। दंत हर्ष, ये तो हमें पता है, टिंगलिंग ऑफ द टी। रस अज्ञातवम मतलब हम अगर कोई भी टेस्ट लेते हैं तो उसको पहचान नहीं पाते। अनुस्तंभश्च वक्त्रगे, वक्त्रगे का मतलब क्या हो गया, माउथ में हमारा जो विषयुक्त अन्न गया है। अनुस्तंभ का मतलब हो गया लॉकजॉ। अब उसकी चिकित्सा क्या होगी, सेवादेश तत्र गंडूषा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, गंडूश गार्गलिंग कर सकते हैं। सर्वम च विषजिद्दतम, और जो भी हमने ऊपर हमारी जो ड्रग्स पड़ी थी वो हम यूज़ कर सकते हैं। फिर आमाशयगत, अगर हमारा आमाशय में गया है हमारा विषयुक्त आहार तो उसके क्या लक्षण होंगे। आमाशयगते स्वेद, मूर्छा, आदमान, मद और भ्रम। स्वेद का मतलब वही एक्सेसिव स्वेटिंग, मूर्छा चक्कर आना, आदमान ब्लोटिंग टाइप होना, मद का मतलब इंटॉक्सिकेशन और भ्रम होना। रोम हर्षो वमन दाह चक्षु हृदय रोधनम। रोम हर्ष का मतलब पाइलो इरेक्शन, वमन उल्टी होती है, वॉमिटिंग होती है, दाह बर्निंग सेंसेशन, चक्षु हृदय रोधनम मतलब कि जो हमारी आइज़ और हार्ट की जो नॉर्मल बीटिंग्स या फिर नॉर्मल हमारा जो मूवमेंट है वो नहीं होता। बिंदु भीषज आयो अंगना मतलब कि वही पिंपल्स टाइप ब्लिस्टर्स पड़ जाना हमारी बॉडी पे। अगर पक्वाशय, अगर आमाशय में हमारा विषयुक्त अन्न गया है तो ये सारे लक्षण मिलते हैं। स्वेद, मूर्छा, आदमान, मद, भ्रम, रोमहर्ष, वमन, दाह, चक्षु हृदय रोधन और बॉडी पे बिंदु मतलब ब्लिस्टर्स पड़ जाना। अनेक वर्णो वमति, अगर पक्वाशय में हमारा खाना गया तो हमें बहुत सारे कलर्स की वॉमिटिंग होगी, जैसे कि हमने देखा होगा कभी भी वाइट, कभी येलो, कभी ग्रीनिश येलो, ऐसे कुछ हमारी वॉमिटिंग होती है ना। तो अनेक वर्ण वमति। मूत्रत्य मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हमारा यूरिनेशन, अतिसार मतलब डायरिया। तो ये सब हमारे पक्वाशयगत विष से होंगे। तंद्रा लिथार्जी, कृशत्वा मतलब पतला हो जाना, हमारा वीकनेस टाइप आ जाएगी। पांडु वही पेलनेस ऑफ द स्किन। उदरम बल संक्षय, उदर रोग हो जाएंगे, मतलब एक तरीके से हमारे जो हमारे कहते हैं ना स्टमक प्रॉब्लम्स वो स्टार्ट हो जाएंगी। और बल संक्षय, स्ट्रेंथ में कमी दिखेगी। उसके बाद इसमें क्या बताया, जो नीचे की जो 25 और 26 नंबर के श्लोक हैं इनमें बेसिकली चिकित्सा बताई है, चिकित्सा के जो द्रव्य हैं वो बताया है। और इनमें बताया कि इनका हमें नावन मतलब कि नस्य, अंजन और पान, पान का मतलब क्या, ओरल मेडिसिन ऐसे लेना, तो ये सब लेनी चाहिए, इनकी योजना करनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद इसमें बताया है, अगर हम जैसे विष ले लेते हैं, अगर हमने बाय मिस्टेक विष ले लिया है, किसी को विष दे दिया गया है, तो हम एक तो उसकी चिकित्सा ऊपर वाले जो द्रव्य उनसे कर लेंगे। उसके बाद इसमें कुछ ताम्र भस्म या फिर हेमचूर्ण वगैरह का
वर्णन किया गया है, जो बेसिकली एक तरीके से इम्यूनिटी भी बढ़ाता है हमारी। तो जिस व्यक्ति ने जैसे विष खाया है तो विष भुक्ताय तद्याच शुद्धो ऊर्ध्व अधस्तथा सूक्ष्मं ताम्रजः काले सशौत्रम हृदि शोधनम शुद्धे हृदि तत शाणम हेमचूर्णस्य दापयेत्। तो बेसिकली इसमें यही बताया कि जिस व्यक्ति ने अगर जैसे विष खा लिया तो सबसे पहले हमने क्या करा, उसका वमन और विरेचन करा के उसकी शुद्धि करी, उसका शोधन करा। उसके बाद उसे सूक्ष्म ताम्रज मतलब कि कॉपर की जो हमारी ऐश होती है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, एक कहते हैं ना बारीक पिसी हुई, एक तरीके से जो कॉपर ऐश है बहुत ज़्यादा सूक्ष्म उसके पार्टिकल्स होने चाहिए, उसको हमें शहद में मिला के पेशेंट को देना है। इससे क्या होगा, हमारा हृदय शोधन हो जाएगा, हृदय हमारा विषमुक्त हो जाएगा। और जब ये सब हमें लगता है कि हमारा अचीव हो गया, हृदय शोधन हमारा अचीव हो गया, उसके बाद हमें उसे देनी चाहिए हेमचूर्ण। हेमचूर्ण क्या मतलब हो गया, स्वर्ण भस्म, जो गोल्ड की हमारी एशेज़ हैं, वो भी हमें शहद में मिला के देनी है। लेकिन उसको उसकी स्पेसिफिक क्वांटिटी बताइए, शांड, शांड का मतलब हो गया 3 ग्राम्स, तो वो हमें देनी चाहिए। इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसकी इम्यूनिटी की इंपॉर्टेंस इसमें 28 श्लोक में यही बताई है। न सज्जते हेमपांगे पद्मपत्रे अम्बुवत विषम अहंचायते विपुलम चायु गर्विक्षेप विधि स्मृता। मतलब कि जो स्वर्ण भस्म का इस टाइप सेवन करता है वो इम्यून हो जाता है विष के लिए। जिस लोटस की जो लीफ होती है वो वाटर से रेजिस्टेंट होती है, इसी प्रकार जो हमारा ह्यूमन है, पेशेंट है, वो विष के रेजिस्टेंट हो जाएगा। और जायते विपुलम चायु, उसकी जो आयु है वो भी बढ़ जाती है। और गर विष क्या होता है, आर्टिफिशियल विष या फिर अलग टाइप के जो विष हैं, ये विधि जो हमने अभी ऊपर वाली पढ़ी है ताम्रचूर्ण और हेमचूर्ण वाली, तो ये गर विष वगैरह पे भी विधि काम आएगी। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट पार्ट ही खत्म होता है। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा श्लोक याद करने के थे वो सबसे पहले हमारा था सबसे इम्पॉर्टेंट श्लोक विषदाता के लक्षण। तो ये तो बेसिकली हमें याद करना ही है, विषदाता के लक्षण, ये वाला श्लोक। और बाकी तो इसमें पढ़ने का ही है। बाकी तो आपको मैंने जो बीच बीच में आपको जो पॉइंटर्स दिए ना, बस एक बार आप वो पढ़ लेंगे तो सही है। नेक्स्ट जो हमारा विरुद्धाहार पे क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कभी कभी आ जाता है, मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा आता था अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, लेकिन एक हम उसका आंसर देख लेंगे। पर उसका आंसर करने की ज़रूरत है, उसके अंदर का कोई डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पादंशिक क्रम पे क्वेश्चन आता है, लेकिन वो चरक का मिला के आता है, तो वो भी आपको चरक में ढंग से आंसर मिलेगा। और अगला आता है त्रयोपस्थम, वो 10 मार्क्स का है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका भी मैं आपको पूरा नोट्स प्रोवाइड करके पढ़ाऊँगी, क्योंकि वो बुक से इतना अच्छे से नहीं समझ आएगा। ओके, थैंक यू।